हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों, क्लास 10th के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो आर डी शर्मा के क्वेश्चन है। बच्चों, इन क्वेश्चन को देख के डरना मत, घबराना मत कि ऐसे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में है नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं होंगे। बच्चों, ऐसा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ भी रखे हैं। ठीक है, तो आपको इनको पढ़ना ही पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आपने पहले कभी पढ़ रखा है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले इसको नहीं पढ़ रखा है तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन के अंदर हो जाता है। ठीक है, बाकी अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो जिंदगी भर आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या बोला है कि कोई नंबर है ए जिसके प्राइम फैक्टर है पी क्यू स्क्वायर, और एक नंबर है बी जिसके प्राइम फैक्टर है पी क्यू क्यूब। मैं यहाँ पे साफ साफ लिख रहा हूँ। तो ए कितना है हमारे पास, ए के प्राइम फैक्टर है पी क्यू स्क्वायर, और जो मेरे पास बी है उसके प्राइम फैक्टर की बने हैं आपके पास पी क्यू क्यू। समझ में आ गया। हमें क्या करना है, हमें इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, हमें इसका एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम निकालते हैं, देखो एक चीज समझ लेते हैं पहले। जब भी काम करेंगे एलसीएम के ऊपर, जब भी काम करेंगे एलसीएम के ऊपर, तो एल मतलब क्या हुआ, एल मतलब हुआ लार्जेस्ट पावर। एल मतलब क्या हुआ है, लार्जेस्ट पावर। ठीक है, और अगर एचसीएफ निकालना हो तो लार्जेस्ट का उल्टा क्या होगा, छोटी पावर, मतलब कि स्मॉलेस्ट पावर। और इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगर एलसीएम की बात कर रहा है तो आपको लार्जेस्ट पावर के ऊपर फोकस करना है, और अगर एचसीएफ की बात कर रहा है तो आपको स्मॉलेस्ट पावर के ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ मेरे को एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है, एलसीएम ए और बी का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है पी और यहाँ पर लिखा है पी क्यूब। तो लार्जेस्ट पावर किसके पास है, लार्जेस्ट पावर है इस पी क्यूब के पास, तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यूब। और फिर बाद में फोकस करते हैं क्यू स्क्वायर, क्यू के ऊपर। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर लिखा है और यहाँ पर लिखा है सिंपल क्यू। तो यहाँ बड़ी पावर किसके पास है, बड़ी पावर है इस क्यू स्क्वायर के पास, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। बस यही आपका क्या है, यही आपका एलसीएम है। ऑप्शन चेक करो कहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर सी है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मेरे को एचसीएफ निकालना हो, क्वेश्चन आएगा फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो एचसीएफ मतलब क्या हुआ, एचसीएफ मतलब हुआ स्मॉलेस्ट पावर। एचसीएफ मतलब क्या हुआ, स्मॉलेस्ट पावर। तो पी और पी क्यूब के अंदर स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, वो है हमारी सिंपल पी। ठीक है, और क्यू स्क्वायर के अंदर स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, वो है हमारी ये वाला क्यू। तो ये आ जाएगा सिंपल पी क्यू। कहाँ पर है एचसीएफ, ये रहा एचसीएफ। मतलब कि ये था एलसीएम और ये है एचसीएफ। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज इसको अपने नोट्स के अंदर ऐड करो, क्योंकि बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। अगर आप इसको नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो बहुत बड़ा पाप आप लोग कर रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ पे उसने नंबर दिया है हमको m, जो कितना है p q q, और n कितना गिवन है नंबर, वो गिवन है हमको p q q स्क्वायर। ठीक है, और हमसे पूछा है बताइए यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा। किसका एचसीएफ पूछा है, m और n का एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ मतलब क्या था, एचसीएफ मतलब था स्मॉलेस्ट पावर। क्या था, स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ पर p और p क्यूब के अंदर स्मॉलेस्ट कौन सा है, यहाँ पर p के अंदर, p और p क्यूब के अंदर स्मॉलेस्ट है p, ये है ना स्मॉलेस्ट। और q क्यूब और q स्क्वायर के अंदर कौन है स्मॉलेस्ट, यहाँ पर स्मॉलेस्ट ये है। तो कितना आ जाएगा, p क्यू स्क्वायर। कहाँ पर एचसीएफ, ये आपको क्या है एचसीएफ। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर सपोज मेरे से बोल दिया जाए कि एलसीएम फाइंड करो, क्या फाइंड करो, एलसीएम फाइंड करो। एलसीएम मतलब होता है लार्जेस्ट। तो p और p क्यूब के अंदर लार्जेस्ट कौन सा है, p क्यूब, और q क्यूब और q स्क्वायर के अंदर लार्जेस्ट कौन है, q क्यूब। तो आ जाएगा p क्यूब और q क्यूब। तो ये रहा, ये आपका हो गया एलसीएम। ठीक है बच्चों, समझ में आपको आ गया होगा। देखो बच्चों, अब तक आपने जो भी क्वेश्चन करे हैं उन क्वेश्चन के अंदर आपने ये प्रूफ करा है कि बताइए √2 एक इर्रेशनल नंबर है, या फिर √5 एक इर्रेशनल नंबर है, या तो ऐसे बोला है 2 + √5 एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अब तक हमने ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा है जहां पर इस तरह से क्वेश्चन आ रखा हो। ऐसा क्वेश्चन अगर हमने कभी पढ़ रखा हो तो हम लोग इसे कर सकते हैं, और अगर ऐसा क्वेश्चन हमने कभी सॉल्व नहीं कर रखा हो तो हम इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल अप्रोच इस क्वेश्चन के दूंगा जिससे आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले
जो हम करते हैं वही करना है, मतलब कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड जो हम फॉलो करते थे वही फॉलो करेंगे। तो लेट √2 प्लस √5 बी अ रैशनल नंबर। ये तो रामबाण है, हर जगह फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लेट √2 प्लस √5 बी अ रैशनल नंबर, मतलब कि इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख के दिखा सकता हूँ। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। तो रूट प्लस √5 को मैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख के दिखा सकता हूँ, जहाँ पर एक कंडीशन होती है कि p कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और p और q कैसे हैं आपस में, ये आपस में होंगे को प्राइम। कैसे होंगे आपस में, को प्राइम। और को प्राइम का मतलब होता है HCF1, मतलब कि 1 के अलावा इनका कोई और फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, स्टार्टिंग में स्क्वायर कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। और हमको पता है एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस यही फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। तो करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। सामने क्या लिखा है, p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। समझ में आ गया? तो स्क्वायर खोल देंगे तो √2 का स्क्वायर है, मतलब कि ऐसे लिखा हुआ है √2 इंटू √2। मैं सिर्फ एक ही बार इसको सॉल्व कराऊंगा, बार बार सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको एक बार में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों बहुत पहले आ चुकी हैं। मैं बार बार रिपीट करूंगा तो जिन बच्चों को ये आता है उनका टाइम वेस्ट होगा। एक बार बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो, जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए जहाँ पे √2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बड़ा रूट बना देंगे इस तरीके से। और मैंने आपको क्या बताया है, जब भी इस तरह का रूट आ जाए और अंदर सेम नंबर का पेयर बन रहा हो तो वो नंबर उठ के बाहर आ जाता है, ठीक है। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लेते हैं। जो √2 होता है ना, इस √2 को ऐसे लिख सकते हैं आप लोग 1/2, ठीक है। और जब √2 का 1/2 है और इसका हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, तो इस 2 से ये 2 कट जाता है, तो यहाँ पे 2 बचता है सिंपल, ठीक है। अगर ऐसे करना है ऐसे कर लेना, और अगर याद करना है तो याद कर लो। अगर दोनों नंबर सेम है तो नंबर उठ के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे दोनों नंबर सेम है तो एक नंबर उठ के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, समझाऊंगा नहीं। अगर आपको पढ़ना है ये चीज़ तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बेसिक से जो मेरी कैलकुलेशन बूस्टर नाम की एक प्लेलिस्ट है वहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर हो रहा है तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पर √5 का स्क्वायर हो रहा है तो ये हो जाएगा 5। और ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू √2 इंटू √5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 5। सामने कितना लिखा है, p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस में 2 √10 इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन हमने वैसा कन्वर्ट कर दिया जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 7 को भगा देंगे और इस बाद में इस 2 को भी भगा देंगे, मतलब कि इस √10 को अकेला छोड़ना है मेरे को। तो यहाँ पे मैं 7 को यहाँ से भगाऊंगा पहले, तो यहाँ पे जब 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2 √10, और यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर, और ये प्लस का है 7 तो इधर आगे हो जाएगा माइनस का 7। बाद में सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ले आ जाएगा एलसीएम, ये q इधर आ जाएगा तो हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का 7q स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस 2 को अपॉन में लेके आ जाएंगे, क्योंकि मेरे को 10 को अकेले छोड़ना है, तो 10 को अकेला छोड़ देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास p स्क्वायर माइनस का 7q स्क्वायर अपॉन में 2q स्क्वायर। अब देखो, आपको पता है कि यहाँ पर ये √10 जो लिखा है, ये √10 कुछ इन दो नंबर से मिलके बना था, √2 और √5 से, और हमको पता है ये भी एक इर्रेशनल नंबर है और ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। मतलब कि जब इर्रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा इर्रेशनल नंबर ही बनता है। समझ में आ गया? मतलब कि आपके पास ये √10 क्या है, ये √10 हुआ आपके पास इर्रेशनल। ये √10 कैसा हुआ, ये हुआ इर्रेशनल, और ये पूरा कैसा हुआ, ये हुआ रैशनल, ठीक है। और हमको पता है कि इर्रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल्स टू रैशनल नंबर। सो अवर assumption is wrong. √2 plus √5 is an rational.
ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा से कमेंट कर देना, मैं दोबारा से करा दूँ। हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आर डी शर्मा, जिसमें रियल नंबर के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और एनसीईआरटी तो हमने पूरी सॉल्व कर ली है। तो बच्चों आज हम सॉल्व कर रहे हैं ये वर्ड प्रॉब्लम्स। मतलब अगर आप लोग इस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके नहीं जाते हैं और ये एग्जाम्स के अंदर आ जाती हैं, तो बच्चों आप इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ ही देंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन में कई बार समझ नहीं पाते हम लोग कि करना क्या है। तो मैंने 3-4 तरह के टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे ले रखे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इनके अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे। तो करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि एक सर्कुलर फील्ड है जिसका सरकमफेरेंस 360 किलोमीटर है और 3 साइकिलिस्ट हैं, जिसमें एक की स्पीड है 48 किलोमीटर पर डे। मतलब कि एक साइकिलिस्ट है जो 48 किलोमीटर भागता है एक दिन के अंदर, और दूसरा साइकिलिस्ट है जो 60 किलोमीटर भागता है एक दिन के अंदर, और तीसरा साइकिलिस्ट है जो एक दिन के अंदर 72 किलोमीटर भागता है। ठीक है, और ये सब के सब क्या कर रहे हैं, फील्ड के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। हमको बताना है कि ये सब स्टार्टिंग के बाद किस टाइम मिलेंगे। मतलब स्टार्टिंग में तो जब ये स्टार्ट कर रहे होंगे उस टाइम सब साथ में होंगे, उसके बाद ये कितने दिन बाद साथ में आएंगे। ठीक है, देखो बच्चों इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे डे लिखा होगा तो हम डे की बात करेंगे, अगर यहाँ पे आर लिखा होगा तो हम आर की बात करेंगे, और अगर यहाँ पे सेकंड्स लिखा होगा तो हम सेकंड्स की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डे लिखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कितने दिन बाद मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, एक बार दोबारा से कर लेते हैं। देखो ये क्या है, ये एक सर्कुलर फील्ड है, जिस सर्कुलर फील्ड का डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर है। मतलब कि बच्चे जो होंगे वो यहाँ पर खड़े हुए होंगे और यहीं से भागना स्टार्ट करेंगे। तो ये तो हुआ इसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर ये तीनों के तीनों बच्चे एक ही जगह पे होंगे। लेकिन होगा क्या, जैसे ही रेस स्टार्ट होगी तो रेस स्टार्ट होने के बाद जिसकी स्पीड ज़्यादा तेज होगी वो आगे निकल जाएगा और जिसकी स्पीड कम होगी वो पीछे रह जाएगा। तो हमको ये बताना है कि कितनी देर बाद ये बाद में मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पे टाइम निकालना पड़ता है और बाद में उसका एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, जहाँ पर भी मीटिंग लिखा आ जाए ना, मीटिंग कि कहाँ पर मिलना है, वहाँ पर आपको एलसीएम ही निकालना है, बस इतना समझो। जहाँ पर अगर आपने देखा है कि मीटिंग लिखा है मतलब कि आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं बोल लेता हूँ कि भाई एक बच्चा है ए जो भाग रहा है 48 किलोमीटर एक दिन के अंदर, एक बच्चा है बी जो भाग रहा है 60 किलोमीटर एक दिन के अंदर, और एक बच्चा है सी जो भाग रहा है 72 किलोमीटर एक दिन के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। हमें यहाँ पे टाइम निकालना है क्योंकि हमको स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है, तो हम टाइम निकाल देंगे, तो टाइम को इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पर हम लोग पहले ए का टाइम निकाल लेते हैं, तो एज टाइम। तो ए का टाइम निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 360, और ये कितना भाग रहा है एक दिन में, ए भाग रहा है 48 किलोमीटर। तो यहाँ से जब आप टाइम निकालेंगे तो ये कट जाएगा 12 4 जा 48, 12 3 जा 36, साथ में आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पे आपका टाइम निकल कर आ गया 15 अपॉन में 2 डेज। ये किसका है टाइम, ये ए का टाइम है। ठीक है, अब इसी तरह बी का भी निकाल लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 360, और बी कितना भाग रहा है एक दिन में, बी भाग रहा है 60 किलोमीटर। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी 6 डेज। मतलब कि 6 दिन के अंदर वो 360 किलोमीटर को पूरा ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सी का टाइम भी निकाल लेते हैं, सी टाइम। तो यहाँ पर टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 360 अपॉन में कितना आ जाएगा 72। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 6 जा 72, 12 3 जा 36, साथ में 0 और 6 5 जा 30। मतलब सी 5 दिन के अंदर 360 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा। तो बच्चों हमने यहाँ पे निकाला ए का टाइम कितना है, ए का टाइम है 15 अपॉन में 2, बी का टाइम है 6 और सी का टाइम है हमारे पास 5। ठीक है, हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है। लेकिन बच्चों आप लोगों ने जो अब तक एलसीएम निकाला है वो नंबर सिर्फ न्यूमरेटर के फॉर्म में होता है, मतलब उसके अपॉन में कुछ नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस ए के अंदर ये थोड़ा फ्रैक्शन के अंदर गिवन है। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्रैक्शन के अंदर एलसीएम कैसे लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगर मैंने बोला कि कोई नंबर है जो इस तरह के फॉर्म में लिखा है ए अपॉन बी, और एक नंबर है जो इस तरह के फॉर्म में लिखा है सी अपॉन डी, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, यहाँ पर ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो बच्चों अगर हमसे बात करी जाए एलसीएम की, और वो भी किसके अंदर, एलसीएम और एचसीएफ इन फ्रैक्शंस, इन
फ्रैक्शंस। तो अगर फ्रैक्शंस के अंदर एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालना हो तो तरीका क्या है? तरीका यह है कि अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि a अपॉन बी और c अपॉन डी, लेकिन यहाँ पे उसने बोला हमसे कि एचसीएफ निकाल के दिखाओ, तो इधर उल्टा हो जाएगा। मतलब कि जो बोलेगा ना उसको ऊपर वो ऊपर आएगा। जैसे यहाँ पे एचसीएफ बोला है तो एचसीएफ ऊपर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे एलसीएम बोला था तो यहाँ पे एलसीएम ऊपर आ जाएगा और नीचे एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और नीचे क्या आ जाएगा? एचसीएफ का उल्टा क्या होता है? एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। मतलब कि सपोज अगर मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है 2/3 और यहाँ पर लिखा है मैंने 5/7, मैंने बोला है कि इसका एलसीएम निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करेंगे? आप 2 और 5 का तो एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है, और 3 और 7 का एचसीएफ निकाल देंगे। इतना से आपको काम करना है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शन की फॉर्म में ही गिवन है, तो हम एक काम करते हैं, इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर 1 लगा देंगे अपॉन में और यहाँ पर भी अपॉन में 1 लगा देंगे। तो यहाँ मेरे को 15/2, 6/1 और 5/1 इनका एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ 15, 6 एंड 5 अपॉन में एचसीएफ ऑफ 2, 1 और 1। तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा 30। तो एलसीएम निकल के आ जाएगा कितना? 30 आ जाएगा और एचसीएफ निकल के आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको निकालना आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30, एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। और किसी भी नंबर के अपॉन में कुछ ना लिखा हो तो वहाँ पे क्या लिखा होता है? 1 लिखा होता है। मतलब कि ये 30/1 लिखा है, मतलब क्या हुआ? ये 30 लिखा है। तो ये ए बी सी, तो ये ए बी सी कितने दिन बाद मिल जाएंगे? ये 30 दिन के बाद मिल जाएंगे। यही क्या है इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर। मतलब कि एक मॉर्निंग वॉक के लिए 3 जो आदमी हैं वो सड़क पे चलने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा जो पहला आदमी है जब वो चलता है तो वो एक कदम के अंदर 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। जो दूसरा आदमी है वो 85 सेंटीमीटर कवर करता है और जो तीसरा आदमी है वो एक कदम के अंदर 90 सेंटीमीटर चलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो पहला आदमी है वो डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा होगा, जो दूसरा आदमी है वो थोड़ा ज़्यादा ट्रेवल कर रहा होगा और तीसरा आदमी का पैर सबसे बड़ा है इसीलिए वो 90 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। उसने हमको बोला व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। देखो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जहां पर भी मिनिमम, स्मॉलर, लेसर, मतलब कि इस तरह के टर्म आए जो कम की बात कर रही हूं, कम से कम की। किसकी बात कर रही हूं? कम से कम की। वहां पर आपको एलसीएम ही निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम ही निकालना है। मतलब कि 80 to 90% केसेस के अंदर यहाँ पे एलसीएम ही निकाला जाता है। ठीक है, और जहां पर भी ग्रेटर, लार्जर, मोर या फिर ज्यादा से ज्यादा, मतलब इस तरह का सेंस अगर आपको पढ़ के आ रहा होगा तो वहां पर क्या निकालते हैं? वहां पर निकालते हैं एचसीएफ, वहां निकालते हैं एचसीएफ। ठीक है, ये एक तरह की ट्रिक है जो बहुत सारी जगहों पर फॉलो करती है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? उसने बोला है कि एक पर्सन है ए जो एक कदम के अंदर 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस चलता है। एक आदमी है बी जो एक कदम के अंदर 85 सेंटीमीटर डिस्टेंस चलता है और एक आदमी है सी जो एक कदम के अंदर 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, और हमसे बात करी है उसने मिनिमम डिस्टेंस की। ठीक है, मतलब क्या निकालना पड़ेगा? मतलब निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो बच्चों ये बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। मतलब कि डिस्टेंस तो सेम होना चाहिए। इनका क्या होना चाहिए? इनका डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? इनका डिस्टेंस सबका सेम होना चाहिए। इनके स्टेप अलग अलग हो सकते हैं। सपोज इसने 20 स्टेप के अंदर कवर करा, इसने 30 के अंदर करा, इसने 50 के अंदर करा, मतलब कि स्टेप ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? डिस्टेंस इनका सेम होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग एलसीएम ही निकालते हैं।
तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 80 का, 85 का और 95 का यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। चलिए निकालते हैं एलसीएम। तो ये हो जाएगा आपके पास 80, 85 और 90। ये कट जाएगा आपके पास, 5 से काट देंगे इसको। 5 वन जा 5, 5 6 जा 30, 5 वन जा 5, 5 7 जा 35, 5 जा 5, 5 8 जा 40। 2 से कट जाएगा, 2 8 जा 16, ये तो कटेगा नहीं। 2 9 जा 18, इसे काट लेंगे। 2 12, 2 4 जा 8, ये ऐसे ही रहेगा। 2 2 जा 4, ये ऐसे ही रहेगा। 2 1 जा 2। बच्चों मेरे को इसका आंसर याद है, मैं फिर भी आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये ना लगे कि मैं आंसर रट के आ रखा हूँ। ठीक है, 17 1 जा 17। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पहले भी करा रखे हैं, इसलिए इसके आंसर मेरे को याद है। ठीक है, 3 1 जा 3। तो जो आपके प्राइम फैक्टर निकल कर आए हैं वो निकल कर आए हैं आपके पास 1 बार 5 है, 4 बार 2 है, 3 बार 2 है, 1 बार 17 है। ठीक है, तो कितना है, 1 बार 5 है, 4 बार 2 है और 1 बार 17 है और 3 2 बार है। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 5 इंटू, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 17 और ये आ जाएगा 9। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 5 जा 80 और 79 जा कितना होता है, ये होता है 153। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 153 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 बाद में लगा दूंगा मैं। ये आ जाएगा 8 3 जा 24, 5 8 जा 40 और ये कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 42। ये आ जाएगा 8, 4 कितना आ जाएगा 12 और यहाँ पे 0 था क्योंकि यहाँ पे 80 था, तो मैं यहाँ पे इस 80 का 0 यहाँ पे लगा रहा हूँ। और हमारा आंसर सेंटीमीटर के अंदर था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट सेंटीमीटर ही आ जाएगी। मतलब कि इतना डिस्टेंस वो लोग चलेंगे। अगर आपको बोले कि स्टेप भी निकाल के दिखाओ, अगर वो आपको बोलता है कि स्टेप भी निकाल के दिखाओ, सपोज उसने बोल दिया कि बताओ बी ने कितने स्टेप चले, बी ने कितने स्टेप चले, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 12240 को 85 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे इसके स्टेप निकल के आ जाएंगे। सिंपल से इतना है। ठीक है, वैसे कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि उसने कितने स्टेप चले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी करा दिया कि अगर स्टेप पूछ ले तो स्टेप आप ऐसे निकाल सकते हैं, और अगर सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहा है तो डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, इन क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला होता है। आप लोगों ने स्कूल के अंदर इस फॉर्मूले को पढ़ भी लिया होगा, मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ। बच्चों फॉर्मूला होता है नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। ठीक है, आप लोगों को स्कूल में ऐसे कराया गया होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। दोनों अपने आप में ठीक है, कोई गलत चीज नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका भी सेम ही है, बस यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट, यहाँ मैंने करके दिखा दिया है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 2 नंबर हैं, उन 2 नंबर का HCF कितना है, 16 है। ठीक है, और उन 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना है, इतना है। तो नोट कर लेते हैं। तो उसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना है, 3072, तो यहाँ पे आ जाएगा 3072, ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, इज इक्वल्स टू HCF कितना है, HCF है 16 और हमें LCM फाइंड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा LCM। ठीक है, इस 16 को नीचे लेके आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 3072 अपॉन में 16 इज इक्वल्स टू LCM। अब सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। 4 से काट लेते हैं इसको, 8 से भी कट जाएगा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, बचेगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, 3 8 4 जा 32। ठीक है, यहाँ से काट लेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, तो आपका LCM निकल के आ जाएगा 192। ये आपका आंसर है। ठीक है, आसानी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है उसने बोला है द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर आर 180 और 6 रिस्पेक्टिवली। बच्चों ये रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि अगर जो चीज़ पहले लिखी है तो वो पहली वाली, जो चीज़ बाद में लिखी है वो बाद में। सपोज यहाँ पे लिखा है पहले LCM, तो ये हो जाएगा आपका LCM, यहाँ पे लिखा है बाद में HCF, तो ये हो जाएगा आपका बाद में HCF। रिस्पेक्टिवली का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, मतलब पहले वाला तो वो पहले वाला हो जाएगा और बाद वाला का बाद वाला हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ठीक है,
फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 30 और सेकंड नंबर हमको फाइंड करना है, यहाँ पे लिखा है ना फाइंड द अदर नंबर, तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर और ये हो जाएगा अदर नंबर, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर। इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना है, एलसीएम है 180 और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 6। सॉल्व कर देंगे, ये 30 काट देगा इसको 6 टाइम्स में, ये आ जाएगा आपका सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6, मतलब कि आपका सेकंड नंबर निकल के आ जाएगा 36। ये आपका आंसर है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई नंबर था सपोज x, कितना नंबर था, कोई नंबर x था, उस नंबर को मैंने 17 इंक्रीज कर दिया, कितना कर दिया 17 उसमें इंक्रीज कर दिया, तो नंबर कितना हो जाएगा, नंबर हो जाएगा x प्लस 17, कितना हो जाएगा x प्लस 17 हो जाएगा। और बाद में वो ऐसा कह रहा है कि वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 520 से और 468 से, मतलब कि ये जो नंबर है ये आपका 520 से भी डिवाइड हो रहा होगा और 468 से भी डिवाइड हो रहा होगा। तो बच्चों ऐसे केस के अंदर हम लोग यहाँ पे इस नंबर का एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है, और बाद में 17 उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा नंबर निकल के आ जाएगा। पहले हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए निकालेंगे एलसीएम। तो 2 से ही काट लेते हैं, 2 आ जाएगा 2 2 4, 2 6 12, साथ में 0, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, ठीक है। दोबारा 2 से काटते हैं, 2 1 2, 2 3 6, साथ में 0, 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, ठीक है। 13 से कट जाएगा ये, 13 10 130, 13 9 117। 5 से काट लेते हैं, 5 2 10, 2 से कट जाएगा, 2 1 3 1 3 3 और 3 1, ठीक है, इतना कट गया। 2 कितनी बार आया यहाँ पे, 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो आपका 2 आया है 3 बार और 5 आया है 1 बार, 3 आया है 2 बार और 13 आया है 1 बार, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 8 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 13, ये हो जाएगा आपके पास 8 5 40 और ये हो जाएगा 39 117, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 117 इंटू 4, ये आ जाएगा 7 4 जो कितना हो जाएगा 28, 4 और 2 कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे लगा देंगे 0 क्योंकि यहाँ पे 40 था, तो ये आ जाएगा आपके पास 4680, इतना आ गया। लेकिन बच्चों ये तो वो नंबर हुआ जिसको पहले 17 बढ़ाया गया होगा, ये नंबर वो है जिसको पहले मैंने यहाँ पर 17 बढ़ाया था तब जाके वो नंबर निकल कर आया है। मतलब कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जिस नंबर को मैंने बढ़ाया था वो नंबर निकल कर आया मेरा 4680, इतना। तो अगर मेरे को स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो इस 17 को यहाँ पे इधर लेके आना पड़ेगा, मतलब कि 17 घटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4680 माइनस 17। तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और यही क्या है, वो यही है स्मॉलेस्ट नंबर। बच्चों अगर आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं तो इन क्वेश्चन को अपने नोट्स के अंदर ऐड जरूर कर देना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ गए और आपने अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे इन क्वेश्चनों के अंदर, और मेरे ख्याल से आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना वो बहुत ज़्यादा भयंकर होता है, उसमें हम लोग समझ नहीं पाते कि हम क्या करें क्या ना करें, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपने 1-2 बार पहले सॉल्व कर रखे होंगे तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, और 80-90% श्योरिटी ये है कि आप इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर देंगे और सॉल्व भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आपके नोट्स के अंदर इन क्वेश्चन को ऐड होना जरूरी है, जिससे कि अगर आप एग्जाम से पहले 3-4 बार इन क्वेश्चन को देख लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं, तो पेपर में आपको आसानी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव रिमाइंडर 8 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 और 32। वो बोल रहा है कि कोई नंबर है, सपोज मान लेते हैं x, जब उसको 28 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 8, ठीक है। और वो बोल रहा है कि सपोज कोई नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है x, जिसको 32 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 12। पक्की बात है। तो बच्चों ऐसे केस में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक काम करना है कि इस 28 में से इस रिमाइंडर को माइनस कर देना है और इस 32 में से इस रिमाइंडर 12 को माइनस कर देना है। देखो अगर ये नंबर दोनों सेम आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 28 में से 8 को माइनस करा तो कितना आया, 20 आया, 32 में से 12 को माइनस किया तो कितना आया, 20 आया। तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है और बाद में -20 कर देना है, बस इतना ही करना है, आपका नंबर निकल के आ जाएगा।
तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 28 और 32 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 28 और 32 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 से कट जाएगा, 4 7 जो 28, 4 8 जो 32, ये आ जाएगा आपके पास 7 जो 7 और 8 से ही काट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 2 2 से ही कटेगा तो मैं 8 से ही काट रहा हूँ उसको। ये आ जाएगा आपके पास 7 8 जो 56 इंटू 4 करेंगे, आ जाएगा 6 4 जो 24, ये आ जाएगा 20 और 2 22, कितना आ जाएगा 224। मतलब कि आपके पास 32 और 28 का जो एलसीएम निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 224। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एलसीएम में से इस 20 को माइनस कर रहे थे, मतलब कि 224 में से 20 को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 204। यही क्या है आपका आंसर है। मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, वो होगा आपका 204। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। वो बोल रहा है कि कोई नंबर है, सपोज x, कोई नंबर है क्या x, जब वो 35 से डिवाइड होता है, जब कोई नंबर x 56 से डिवाइड होता है, और कोई नंबर x जब 91 से डिवाइड होता है, तो हर केस के अंदर रिमाइंडर 7 निकल के आता है। हर केस में रिमाइंडर कितना आता है, 7 निकल के आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर होगा जो 35 से भी कट रहा होगा, 56 से भी कट रहा होगा और 91 से भी कट रहा होगा। तो वो तो हुआ इसका एलसीएम, तो वो तो क्या हुआ इसका, तो वो तो हुआ इसका एलसीएम। लेकिन वो नंबर 7 एक्स्ट्रा है, तभी तो रिमाइंडर आ रहा है उसके अंदर, मतलब कि वो नंबर 7 एक्स्ट्रा भी होगा, मतलब कि एलसीएम के अंदर 7 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले हमारा काम क्या होगा, 35, 56 और 91 इसका निकालेंगे एलसीएम। ये कट जाएगा 7 से, 7 5 जा 35, 7 8 जा 50, ठीक है। इसको तो फिर ये तो प्राइम नंबर आ गया, 5 5 और 13 बन, इसको भी 8 से ही काट लेता हूँ, ये कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बाद में मल्टीप्लाई ही तोड़ना है, ठीक है। तो एलसीएम निकल कर आया आपके पास 7 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 8, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 7 5 जार 35 इंटू 13 8 जार 104, इतना है। तो एक काम करते हैं, इस 104 को 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 5 4 जार। तो बच्चों नंबर कितना निकल कर आया, नंबर निकल कर आया इतना, जो क्या है इसका, जो इसका एलसीएम है। मतलब कि ये नंबर ऐसा है जो आपका 35 से भी कट रहा होगा, जो आपका 56 से भी कट रहा होगा और जो आपका 91 से भी कट रहा होगा, ये तो वो नंबर है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर आ रहा है सब में, कितना रिमाइंडर आ रहा है, 7 रिमाइंडर आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये नंबर 7 एक्स्ट्रा होगा तभी तो रिमाइंडर आ रहा होगा, मतलब कि इस एलसीएम के अंदर हम लोग 7 ऐड कर देंगे तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर निकल कर आ जाएगा। तो नंबर कितना हो जाएगा 3647, यही क्या है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। समझ में बच्चों आपको आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देखो। बच्चों इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज सिखाना चाहता हूँ। देखो सपोज अगर मैंने बोला कि कोई नंबर है 5, ठीक है, आप मेरे को बताओ इस 5 से ठीक पहले ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 2 से एग्जैक्टली कट जाए, जो 2 से एग्जैक्टली कट जाए, आप कहेंगे 4। और अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इस 5 के तुरंत बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 2 से कट जाए, तो आप कहेंगे 6। लेकिन बच्चों ये तो छोटे नंबर थे इसलिए आपने तुरंत मेरे को बता दिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज एक नंबर लिखा है 997, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि इससे ठीक पहले कौन सा नंबर होगा जो 7 से कट जाए, और इसके ठीक बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 7 से कट जाए। तो ऐसे केस में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे और आप निकाल नहीं पाएंगे इसमें बहुत आसान तरीके से, जैसे आप यहाँ पे निकाल पा रहे थे वैसे आप यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं इसका एक तरीका आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से ये करना है, ठीक है। बच्चों तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ध्यान से सुनना और समझना। सपोज मैंने कहा कोई नंबर 5 था, जब मैं इस 5 को 2 से डिवाइड कर रहा था तो आपने कहा था 5 से पहले 4 है और 5 के बाद 6 है, तो आपने कहा भाई मैं इसको 2 2 4 काट दूंगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। देखो अगर मेरे को पहले का नंबर निकालना है, अगर मेरे को पहले का नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, बस क्या करेंगे रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। मतलब कि आप 5 में से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो नंबर आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। लेकिन अगर आपको आगे का नंबर निकालना है, लेकिन अगर आपको आगे का नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमारा ये डिवाइजर और रिमाइंडर, डिवाइजर और रिमाइंडर इनका डिफरेंस लेंगे 2 - 1, इनका क्या लेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, इनका अंतर लेंगे और इस अंतर को इस डिविडेंड के अंदर ऐड कर देंगे। क्या करेंगे,
इस अंतर को इस 5 के अंदर ऐड कर देंगे, मतलब कि 5 + 1 कितना आ जाएगा 6। तो अगला नंबर कितना आ जाएगा 6। आपको शायद अभी भी थोड़ी दिक्कत होगी, इसीलिए मैं एक और एग्जांपल लेके आपको कराता हूँ कि एक नंबर है 43, आप इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप काटेंगे 7 6 जा 42, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। आप कहेंगे मतलब कि 43 से पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 से कटता होगा, आप कहेंगे भाई 43 के अंदर रिमाइंडर को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 42। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एक्स्ट्रा था, इस एक्स्ट्रा को कम कर देंगे तो पहले का नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे को अगला नंबर निकालना है तो अगला नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका और इसका रिमाइंडर का इनका अंतर ले लेंगे। कितना अंतर है इसमें, 7 - 1 में कितना अंतर है, 6 का अंतर है। इस 6 को यहाँ 43 में ऐड कर देंगे बस। तो ये 43 को 43 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49। तो अगला नंबर कितना हो गया 49। समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया बच्चों तो एक दो बार खुद वैल्यूज को अपने आप लेना और सॉल्व करने की कोशिश करना, निकल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर आपको पहले का नंबर निकालना है तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको माइनस कर दो। ठीक है, लेकिन अगर अगला नंबर निकालना है तो रिमाइंडर और डिवाइजर इनका अंतर ले लो और डिविडेंड के अंदर इसको ऐड कर दो, आपका अगला नंबर निकल के आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इसे सीखने का फायदा क्या है। बच्चों जो क्वेश्चन अभी कराऊंगा ना, आप खुद देखना इसमें कितना इंपॉर्टेंट ये उसका रोल होगा। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 और 36। उसने बोला है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा जो 24 से भी कटता हो, 15 से भी कटता हो और 36 से भी कटता हो, ये मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो आप एक चीज समझ लेना कि कभी भी आपसे बात करी जाए स्मॉलेस्ट नंबर की और कभी भी बात करी जाए ग्रेटेस्ट नंबर की, तो इतना ध्यान रखना जितना नंबर पूछा होगा, जैसे यहाँ पूछा है 6 डिजिट का नंबर, तो यहाँ पे आप 0 0 लगा देंगे स्मॉलेस्ट में, तो 5 0 और 1 लगा देंगे, तो कोई 6 डिजिट, ये हुआ स्मॉलेस्ट नंबर। लेकिन अगर बात करी जाए ग्रेटेस्ट नंबर की तो वहां पे आप 9 9 ले लेंगे 6 बार। सपोज मैंने बोला 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई 3 0 बना देंगे और 1 1 लगा देंगे। लेकिन मैंने बोला 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 9 9 9 9। ठीक है, तो ये होता है लार्जेस्ट और 0 वाला होता है स्मॉलेस्ट। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब करते हैं क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। मतलब कि नंबर है 6 डिजिट का, मतलब नंबर ये हो जाएगा और इस नंबर को डिवाइड कर रहा होगा 24, 15 और 36। लेकिन उसने बात करी है ग्रेटेस्ट नंबर की, तो हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 24, 15 और 36। किससे कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 3 से कट जाएगा। 3 8 24, 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6। 4 से काट लेते हैं इसको, 4 2 8, 4 3 12, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2 1 5 और 3, ये आ जाएगा आपके पास 15। ठीक है, ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 30 चौके 120, 120 इंटू 3 कितना आ जाएगा 360। मतलब कि आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा 360। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो प्राइम फैक्टर आता है, बच्चों मुझे पता है, लेकिन मैं थोड़ा फास्ट करने के चक्कर में मैंने यहाँ पे 5 और 3 से नहीं करा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 15 से ही कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 360 निकल कर आया एलसीएम। मतलब कि जो ये नंबर होगा 999, ये नंबर मेरा 360 से कट रहा होगा। ये काटते हैं कितनी बार में कटेगा, तो ये कटेगा 362 जा 720, ये आ जाएगा निकल के 9, ये आ जाएगा हमारा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 9। फिर दोबारा कटेगा 2 से कितना 720, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा ये वाला 9। फिर दोबारा कटेगा 2 से कितना आ जाएगा 720, फिर आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, देखो आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे 79 कैसा हो गया, ये 79 कैसा आ गया है, ये आ गया है रिमाइंडर। ये कैसा आ गया आपका, ये आ गया है रिमाइंडर। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर ये 79 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 79 को इसमें से माइनस कर देंगे। मतलब कि इसमें से 79 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये आ जाएगा 9 9 9 9। मतलब कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, नंबर होगा 999920। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैंने आपको अगला नंबर भी सिखाया था, अगर आप इसका अगला नंबर निकालेंगे ना, देखो तो इसका अंतर लेंगे यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे 360 और 79 को जब माइनस करेंगे
तो कोई नंबर निकल कर आएगा और उस नंबर को आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर ऐड करेंगे ना, फिर ये नंबर 6 डिजिट का नहीं रहेगा, फिर ये नंबर हो जाएगा 7 डिजिट का, क्योंकि यहाँ पे ये 999 6 बार लिखा है। अगर आप इसके अंदर 1 भी ऐड करेंगे ना तो ये नंबर 7 डिजिट का हो जाएगा। इसलिए इसके अंदर हम लोग अगला नंबर नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए इसके अंदर हम लोग इसके पहले का नंबर निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके एक बार दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से आपको इस क्वेश्चन को करा दूंगा। बच्चों, रियल नंबर के हम अब आखिरी वीडियो पर आ गए हैं, मतलब कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, बस इस वाली वीडियो के अंदर मैं ये पूरा ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो के अंदर जुड़े हुए हैं तो बच्चों आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और आप सच में अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदारी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 145 एंड देयर LCM इज 2175, इफ वन नंबर इज 725 फाइंड द अदर। उसने बोला है कि HCF कितना है, HCF इतना है, और LCM कितना है, LCM इतना है, और एक नंबर इतना गिवन है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू वन नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, हमारा HCF कितना है, HCF है 145, LCM कितना है 2175, और फर्स्ट नंबर कितना है हमारा 725, और सेकंड नंबर हमको फाइंड करना है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा बच्चों, यहाँ से 5 बार में कट जाएगा, इसे काट लेते हैं, ये आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, बचा कितना रिमाइंडर 1, 5 3 ज़ा 15, 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, मतलब कि आपका सेकंड नंबर निकल के आ जाएगा 435। यही क्या होगा आपका, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, फाइंड देयर LCM। हमको LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो उसने बोला है कि HCF कितना गिवन है, HCF गिवन है 16, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर गिवन है हमको 3072, और हमको LCM फाइंड करना है। तो वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इसी को तो बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3072, आपके यहाँ पे आ जाएगा HCF, और यहाँ पे LCM गिवन नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा LCM। ये कट जाएगा आपका, 8 से काट लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 8 2 ज़ा 16, ये आ जाएगा आपका 8 3 ज़ा 24, और 8 8 ज़ा 64, और 8 4 ज़ा 32। दोबारा कट जाएगा 2 से, ये आ जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा आपका LCM इज इक्वल्स टू 192। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर आर 180 और 6, मतलब कि हमको LCM ये गिवन है और HCF ये गिवन है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 30, कोई भी एक नंबर 30 है, हमको फाइंड करना है, फाइंड द अदर नंबर। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। नंबर 1 गिवन है हमको कितना 30, और हमको अदर नंबर फाइंड करना है। HCF गिवन है हमको 6, और LCM गिवन है 180। यहाँ से ही कट जाएगा 30, 6 टाइम्स में कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 इंटू 6 36 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, मतलब कि आपका सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, जो आपका आंसर है। बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप सबको आता है और आप लोग इसे आराम से कर भी देंगे, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कराऊंगा वो क्वेश्चन आपको एक नई तरह की अप्रोच देगा कि आप ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, भले आप इस क्वेश्चन को डबल की स्पीड से देखना, मतलब आप स्पीड को फास्ट कर देना, लेकिन क्वेश्चन को स्किप मत करना। ठीक है, सबसे पहले तो वही काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जो आप सभी को निकालना आता है। 2 से कटेगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे इसके निकालेंगे, ये आ जाएगा 2 9 ज़ा 18, 245 टाइम्स में कट जाएगा, 5 9 टाइम्स में, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12,
2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 3। ठीक है, तो बच्चों जो आपने प्राइम फैक्टर निकाले हैं पहले इसको साफ साफ नीचे उतार लेना। ठीक है, तो मेरे 144 के प्राइम फैक्टर निकल कर आए हैं। दो कितनी बार आए यहाँ पे, एक बार, दो, तीन, चार, चार बार दो है और दो बार तीन है, मतलब कि चार बार दो है और दो बार तीन है। मतलब कि मैं यहाँ से ऐसा निकाल सकता हूँ कि 144 के जो प्राइम फैक्टर निकल कर आए थे वो दो चार बार था और तीन हमारा दो बार था। और 180 के निकल कर आए हैं, दो बार दो है, दो बार तीन है, एक बार पाँच है। 180 के दो बार दो है, दो बार तीन है और एक बार पाँच है। अगला था 192, इसके हैं हमारे पास प्राइम फैक्टर। दो कितनी बार है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। दो छः बार है, तीन एक बार है। दो छः बार है और तीन एक बार है। बच्चों मैं जिस तरीके से आपको कराऊंगा आपको इस तरीके से ही नोट करना है पहले ये, और उसके बाद क्या करना है अब देखते हैं। देखो पहले आपको देखना है कि यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी दो है और यहाँ पर भी दो है, मतलब कि तीनों के अंदर दो है, तीनों के अंदर तीन भी है, लेकिन यहाँ पहले वाले के अंदर पाँच नहीं है, तो यहाँ पर पाँच हम लोग बनाएंगे। लेकिन पाँच को ऐसा नहीं कर देंगे कि पाँच लिख देंगे यहाँ पे करेंगे पाँच की पावर जीरो, क्योंकि बच्चों किसी भी नंबर की पावर जीरो मतलब होना कि यहाँ पे वन लिखा हुआ है। सपोज मैंने कहा यहाँ पे 10 की पावर जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, ये वन लिखा है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं यहाँ वन से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम काम मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ, 5 की पावर जीरो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 कब होगा, 5 तब होगा जब 5 की पावर वन होगी। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 5 की पावर वन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मेरे को निकालना है सपोज एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करना है आपको, एलसीएम के लिए आपको लार्जेस्ट पावर के ऊपर फोकस करना है, लार्जेस्ट पावर के ऊपर फोकस करना है। और एचसीएफ के लिए आपको स्मॉलेस्ट पावर के ऊपर फोकस करना है। कहाँ पे करना है, स्मॉलेस्ट पावर के ऊपर फोकस करना है। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पे दो की सबसे बड़ी पावर किसके पास है। भाई यहाँ पर दो की पावर चार है, यहाँ पे दो की पावर दो है और यहाँ पे दो की पावर छः है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर दो की कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, तो सबसे बड़ी पावर लेंगे दो की पावर छः। ठीक है, यहाँ पे हमने दो ले लिया। अब देखेंगे तीन में, तीन के अंदर सबसे बड़ी पावर किसके पास है, तीन के अंदर सबसे बड़ी पावर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो कोई भी एक ले लो। तो मैं इसको ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पे आ गया मेरा दो, तीन की पावर दो टाइम्स यहाँ पर आ गया। ठीक है, और पाँच की सबसे बड़ी पावर कहाँ पे है, भाई यहाँ पर तो पाँच की पावर जीरो है, यहाँ पाँच की पावर जीरो है, सबसे बड़ी पावर पाँच की यहाँ पर है, जो कितनी है, पाँच की पावर एक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। अब आप क्या करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 64 इंटू 9 इंटू 5। इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो भी निकल के आएगा वो आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, आप मेरे को बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा था। ठीक है, हम निकालते हैं एचसीएफ, और एचसीएफ के अंदर हम लोग ढूंढ रहे थे स्मॉलेस्ट पावर क्या है। तो आप मेरे को बताएंगे यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर कितनी है एचसीएफ के लिए। तो यहाँ पर दो की सबसे छोटी पावर कौन सी है, यहाँ पे चार है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर छः, तो दो की सबसे छोटी पावर यहाँ पर है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू की पावर टू। यहाँ पर तीन की सबसे छोटी पावर है ये, तीन की पावर एक, तो यहाँ पे आ जाएगा तीन की पावर एक। ठीक है, और यहाँ पर पाँच में सबसे छोटी पावर कौन सी है, ये तो पाँच की पावर एक है, मतलब बड़ी है, तो छोटी पावर होगी पाँच की पावर जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पाँच की पावर जीरो। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा टू का स्क्वायर कितना होता है फोर, तीन की पावर एक कितना होता है तीन, और पाँच की पावर जीरो मतलब होता है वन, तो आ जाएगा फोर थ्री ज़ा 12। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपका क्या है, यही आपका एचसीएफ है। बच्चों अब तक आप एचसीएफ एलसीएम एक अलग तरीके से निकाल रहे होंगे, लेकिन ये एक नई तरह की अप्रोच है। आप ऐसे भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सही आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बोला है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे हम लेंगे 96 और यहाँ पर लेंगे 404। तो पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16। ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये आ जाएगा आपका 2 1 0 1।
ये तो आपस में प्राइम नंबर है, कहीं से कटेगा नहीं, तो 101 से ही कट जाएगा ये। तो आपने यहाँ पे देखो जो 96 के जो आपने फैक्टर निकाले हैं वो आपने निकाले हैं, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार, तो आपका 2 आया है 5 बार और 3 आया है आपका 1 बार, ठीक है। और 404 के जो प्राइम फैक्टर निकल कर आए हैं वो 2 आया है आपका 2 बार और 101 आया है आपका 1 बार, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो यहाँ पर 3 बनाएंगे और यहाँ पे 3 की पावर 0 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 101 एक बार लिखा है लेकिन यहाँ पर 101 नहीं लिखा है, तो यहाँ पर 101 को बनाएंगे और पावर 0 कर देंगे। हमको निकालना है HCF। तो HCF में क्या करते हैं, HCF में देखते हैं स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है। तो आप मेरे को बताएंगे यहाँ पर 2 की सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है। भाई 2 की सबसे स्मॉलेस्ट पावर ये है, क्योंकि ऊपर तो 5 लिखी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2, ठीक है। फिर 3 के अंदर, इस वाले 3 के अंदर और इस वाले 3 के अंदर छोटी पावर किसके पास है, तो छोटी पावर 3 की इसके पास है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 0। और यहाँ पर लिखा है 101 और यहाँ पर लिखा है 101, तो इनके अंदर छोटी पावर किसके पास है, यहाँ पर छोटी पावर आपकी इसके पास है, तो यहाँ पे आ जाएगा 101 की पावर 0, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 101 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1। ये आ जाएगा आपका आंसर 4। तो यही क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका HCF, ठीक है। बच्चों आपको लग रहा होगा ये तरीका तो बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है, लेंथी सा हो रहा है। बच्चों ये लेंथी नहीं है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ जाएगा ना, या फिर क्वेश्चन की वैल्यू आपको थोड़ी सी ज़्यादा दे दी जाएगी, तो वहाँ पे अगर आप इस वाले मेथड से करेंगे ना, तो आप कंफ्यूज भी कम होंगे और आप आसानी से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पर 2 लिखेंगे 5 बार, बाद में कॉमन लेते रहेंगे उसके अंदर से। वो बच्चों बहुत ज़्यादा लेंथी मेथड भी है, और वो छोटे बच्चों के लिए है जहाँ पर हमारे पास प्राइम फैक्टर कम होते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्राइम फैक्टर बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। अगर मैं 2 को यहाँ पर इस तरह से लिखने लग जाऊँगा, सपोज ऐसा करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और बाद में फिर यहाँ पर 2 इंटू 2, और बाद में यहाँ से इसको ऐसा करके कॉमन करूँगा, तो ये बहुत ख़राब भी दिखेगा, अच्छा भी नहीं दिखेगा। इसीलिए ये मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कितना नीट एंड क्लियर मैंने किया है और बिल्कुल साफ आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो थैंक यू बच्चों, आप अब तक मेरे साथ जुड़े हुए थे। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आएंगी थोड़े दिन में। मैं इस बार सोच रहा हूँ आप ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे स्कूल के अंदर स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग में ही। तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो हमारी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर होगी। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और थोड़ा भी कंटेंट मेरा समझ में आ रहा हो आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।